राधे राधे। कैसे हो मित्रों? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलते हैं आज की जर्नी में। प्रतिशत का पार्ट 7 है ना, प्रतिशत का पार्ट 7। एक बार मेरी ऑडियो यदि आपको अच्छी सुनाई दे रही है तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे टाइप करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। तो प्रतिशत का आज पार्ट 7। इससे पहले हमारी 6 क्लास आ चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप चेक कर लेंगे, और पीछे वाली वीडियो को भी आप जाके चेक कर सकते हैं। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जो आ चुके हैं उन्हें देख सकते हैं और अपना फीडबैक उसमें दे सकते हैं कि आपको वो क्लासें कैसे लगी। ठीक है, चलते हैं बेटा। तो आज जो हमारा टाइप रहने वाला है वो प्रसव वृद्धि या कमी पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। जैसे कि खपत पर प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि बताइए सरकार ने चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, तो बताइए कितने प्रतिशत की खपत कम करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया तो इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इन प्रश्नों को बड़ी सरलता के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझते हैं बेटा, ये फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से काम करेगा। हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का खर्च, किसी भी वस्तु का मूल्य इनटू खपत। खपत मतलब किसी भी चीज का कितना उपभोग हम कर रहे हैं। मूल्य इनटू खपत बराबर होगा खर्च। बराबर क्या होगा? खर्च। इस प्रकार के फॉर्मूले में जो भी इस प्रकार के फॉर्मेट में होंगे उन सबको बड़े आराम से समझना है, उन सबको बड़े आराम से समझना है। ये डेटा बन जाए या आपके पास ये बन जाए कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई इनटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बनेगा बेटा हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। यह हम बोल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो इस फॉर्मेट में आएगा उनको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोल सकते हैं 1/2 त्रिभुज का आता है क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक बटा 2 आधा इंटू ऊंचाई, यहां से देखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लागू होता है, ठीक है। ये आयत के क्षेत्रफल के लिए लागू होता है, और ये कंडीशन हमारी डिपेंड होती है, करती है मूल्य और खपत, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं प्राइस कुछ हिंदी अलग अलग टाइप हो रहा है, अलग अलग कलर से। कंजप्शन, कंजप्शन से TPI हो। चलो मैं ऐसे ही नोट कर देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर है ना, कह रहे हैं कि सर नहीं। चलो कोई नहीं, आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये तो इसको कैसे समझें? जो भी फॉर्मूला इस फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनको आप नेगलेक्ट कर देंगे, इन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि प्रतिशत वाले प्रश्न है, संख्याओं पर ध्यान नहीं देंगे। बाकी सारी फॉर्मेट को समझें। बाकी फॉर्मेट में क्या है, ऐसे जब भी क्वेश्चन बने तो आप सीधा सीधा प्रभाव दे सकते हैं कि बेटा अगर मान लीजिए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करूँ, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूँ। मान लीजिए कोई वस्तु है जो 10 रुपये प्रति किलो है। कितनी है? कोई वस्तु 10 रुपये प्रति किलो है। 10 रुपये प्रति किलो वाली कोई वस्तु है और आपने उसे 4 किलो ली। कितने ली बेटा? आपने उसे 4 किलोग्राम लिया, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 40 रुपये का टोटल खर्चा हो जाएगा, है ना। अगर 10 रुपये प्रति किलो वाली कोई वस्तु लिया आपने, 4 किलो ली, तो 40 रुपये खर्चा हो जाएगा। और यहीं पर हम ध्यान से देखें कि इस मात्रा को बढ़ा दें,
इस मात्रा को बढ़ा दें, मतलब जो प्राइस है वो 10 ना करके कितना कर दें बेटा, 20 कर दें, प्राइस 20 कर दें, तो 20 रुपये प्रति किलो वाली मात्रा हम लें और 4 किलो ही लें, कितनी लें, 4 किलोग्राम ही लें, तो बेटा कितना खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा 80 रुपये का। कितना हो जाएगा, 80 रुपये का। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि जो प्राइस मतलब जो मूल्य है, प्राइस मतलब जो मूल्य है, अगर ये बढ़ रहा है तो खर्चा भी सीधा सीधा बढ़ रहा है। खर्च भी क्या हो रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है, मतलब सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये प्राइस को आधा कर दें, मतलब 10 ना होकर 5 रुपये प्रति किलो हो, कितना हो बेटा, 5 रुपये प्रति किलो अगर ये चार्ज हो और 4 किलो ही मात्रा ली जाए, 4 किलो ही मात्रा ली जाए, तो बेटा खर्चा कितना होगा, तो खर्चा हो जाएगा बेटा 20 रुपये का। कितना हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा 20 रुपये का। तो हम यहाँ समझ सकते हैं अगर मूल्य घटाया तो खर्च भी घट गया, लेकिन ऐसा कब हो रहा है, जब इसकी क्वांटिटी मतलब जो कंजप्शन है वो कंजप्शन कैसा हो, बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेटा मूल्य है, जो मूल्य है वो समानुपाती होगा, समानुपाती होगा किसके, खर्च के। मूल्य कैसा होगा बेटा, मूल्य समानुपाती होगा खर्च के, मतलब मूल्य बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा और मूल्य घटेगा तो खर्च घटेगा, है ना, समानुपाती होगा। लेकिन कब होगा, जब यहाँ पर निश्चित होना चाहिए क्या, इसकी जो खपत है वो खपत निश्चित होनी चाहिए। खपत कैसी होनी चाहिए, खपत में कोई बदलाव ना हो, खपत निश्चित होनी चाहिए। खपत कैसी होनी चाहिए, खपत निश्चित होनी चाहिए, तो ये कंडीशन होगी, है ना। तो हमने देखा, एक बात को समझने का प्रयास किया कि बेटा मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च है, मतलब अगर मूल्य खपत को निश्चित कर दें तो मूल्य पर जो प्रभाव पड़ेगा वो सीधा सीधा प्रभाव खर्च पर पड़ेगा। या कह सकते हैं खर्च घटाएंगे तो मूल्य घटाना पड़ेगा और खर्च बढ़ाएंगे तो मूल्य बढ़ेगा। कब, जब खपत सेम रहेगी। तो उल्टा भी तो कह सकते हैं बेटा कि मूल्य इनटू खपत है, तो हम अगर हम खपत को कर दें तो खपत से भी तो सेम कंडीशन वही बनेगी, खपत के साथ भी तो सेम कंडीशन वही रहेगी, है ना, रहेगी नहीं रहेगी खपत। तो ये कहानी सेम खपत के साथ भी रहेगी। खपत, खपत के साथ भी खर्चे का संबंध सीधा सीधा रहेगा। कब रहेगा बेटा, जब जब मूल्य समान हो। जब मूल्य कैसा हो, जब मूल्य समान हो। चलो एक बात समझिए, जब मूल्य निश्चित हो जाएगा तो खपत अगर बढ़ाएंगे तो खर्च भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं हम। देखो एक एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। समझते हैं बेटा थोड़ा सा, है ना। चलो हम समझते हैं खपत के बारे में, जो खपत हमने लिखा उसके बारे में। लेट मान लीजिए बेटा कोई वस्तु 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। वस्तु कितनी है, 20 रुपये किलो के हिसाब से है, और आप उसका 10 किलो प्रयोग कर रहे हैं। कितना प्रयोग कर रहे हैं बेटा, आप 10 किलो प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, आपका खर्चा हो जाएगा बेटा 200 रुपये का। कितना हो जाएगा बेटा, आपका खर्चा हो जाएगा 200 रुपये का, है ना। आपका खर्चा बेटा 200 रुपये बन रहा है। तो आप दूसरी बात समझें कि यहीं पे अगर हम मूल्य को वही रहना है, 20 रुपये प्रति किलो है, मूल्य में कोई बदलाव नहीं, लेकिन खपत में बदलाव कर दें, मतलब खपत को हम कम कर दें। जो 10 किलो खपत कर रहे थे वहाँ 10 नहीं, अब 8 किलो की खपत करें तो बेटा कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 20 8 160, मतलब 160 रुपये का खर्चा होगा। कितना होगा, 160 रुपये। मतलब अगर हमने यहाँ पर खपत को कम किया तो खर्चा भी कैसा हो गया बेटा, कम हो गया, मतलब सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, समानुपाती प्रभाव पड़ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मूल्य 20 रुपये किलो है, उसमें कोई बदलाव नहीं करते, लेकिन जो खर्चा 10 की जगह 8 हुआ, 10 किलो 8 किलो लिया, अगर हम बढ़ा दें, खपत को बढ़ा दें, मतलब 10 किलो की जगह हम 15 किलो प्रयोग करें, तो बेटा कितना यूज होगा, खर्चा कितना हो जाएगा,
तो 20 × 15 करने पर कितना बन रहा है बेटा 300 रुपये। मतलब जैसे ही हमने 50% कंजप्शन बढ़ाया वैसे ही खर्चा भी 50% ही बढ़ गया। इसका मतलब सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो खपत का खर्च से क्या संबंध है, सीधा सीधा संबंध है, मतलब समानुपाती है। दूसरी बात समझते हैं बेटा, दूसरी बात समझते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भाई जहाँ भी गुणा वाली कंडीशन दिखाई दे रही हो, है ना, ये जो डेटा दिखाई दे रहा हो और इसका बराबर वाली संख्या के साथ में, बराबर जो डेटा दिया उसके साथ में समानुपात, सीधा सीधा अनुपात हो, मैं समानुपाती हूँ, मूल्य समानुपाती है खर्च के, देखो मूल्य समानुपाती खर्च के, ऐसी खपत समानुपाती खर्च के। तो बेटा इनमें करने की जरूरत नहीं, यही भी तो सेम वही होंगे कि लंबाई समानुपाती होगी क्षेत्रफल की और चौड़ाई समानुपाती होगी क्षेत्रफल के। ऐसे आधार समानुपाती होगा क्षेत्रफल के और ऊंचाई समानुपाती होगी क्षेत्रफल के। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और आते हैं, कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि हम बात करें, क्वेश्चन ये आता है कि खर्च बढ़ा दिया जाए तो उसके खर्च बढ़ा दिया जाए, जैसे क्वेश्चन ये आएगा, सरकार ने चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी तो एक व्यक्ति अपने खर्चे को समान रखने के लिए अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। मतलब अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है, किस में वृद्धि हो रही है बेटा, सरकार ने मूल्य इंटू खपत और बराबर क्या है खर्च, ये कहानी समझ रहे हैं। अगर मूल्य में वृद्धि हो जाए तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ना है, ये खर्च समान है। अब अभी दो कंडीशन हमने समझी थी, जो पुरानी कंडीशन थी इसमें दो बातें समझी कि मूल्य का खर्च से संबंध देख लिया हमने, खपत का खर्च से संबंध देख लिया। एक जगह खपत समान थी, मूल्य समान था, लेकिन अब हम खर्च समान करना चाह रहे हैं। क्या समान करना चाह रहे हैं हम यहाँ समान करना चाह रहे हैं खर्च। जब खर्च समान होगा तो कहानी क्या बननी चाहिए, तो कहानी क्या बनेगी, तो ध्यान से देखो, जब खर्च समान होगा तो मूल्य में 10% की वृद्धि की तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए यदि खर्च समान रहे। तो एक एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपये प्रति किलो वाली कोई बर्फी है, 500 रुपये प्रति किलोग्राम, 500 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कोई बर्फी है और आपने उसे 5 किलो यूज की, कितना इस्तेमाल किया आपने उसका, 5 किलोग्राम इस्तेमाल किया, तो कितने रुपए हो गए, आप कहेंगे सर 2500 रुपये हो गए। कितने हो गए, आप कहेंगे सर 2500 रुपये हो गए, है ना, 2500 रुपये। लेकिन यहीं पे एक बात कह दी जाए बेटा, यहाँ पर एक बात कह दी जाए कि बेटा जो 2500 रुपये खर्चा ना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, ये 2500 को 2500 ही रहेगा। लेकिन बेटा मूल्य को आधा कर दो, मूल्य को कैसा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, मतलब 250 रुपये किलो कर दिया जाए। मूल्य को अगर आधा कर दें तो बताइए उसी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि खर्च समान रहे, मतलब खर्चे में कोई बदलाव नहीं करना, और खर्चे में कोई बदलाव नहीं करना तो खर्चा तो 2500 को 2500 ही रहेगा ना बेटा, है ना। तो ये मात्रा कितनी नहीं होनी चाहिए, कितनी मात्रा यहाँ पर लें कि ये पूरा सामान आ जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान सॉल्व करेंगे इसे, अगर मान लेते हैं कि मान लो x मात्रा है, अगर इसे सॉल्व करें तो कितना बनेगा, x क्यों मान डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, 250 से कट करेंगे तो 10 बार जाएगा ना, ठीक है 10 बार जाएगा। तो यहाँ से हम बड़े आराम से समझ पाएंगे, इसे बड़े आराम से समझ पाएंगे बेटा 250 रुपये प्रति किलो है और ये 2500 में खर्चा करना है, तो यहाँ पर 10 किलो क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी, क्वांटिटी कितनी आएगी बेटा 10 किलो। मतलब यदि हमने प्राइस को आधा कर दिया तो जो क्वांटिटी है वो कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा अपोजिट प्रभाव पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे अगर दूसरी बात करें बेटा, मान लीजिए कि इस प्राइस को डबल कर दो, प्राइस कैसा कर दो डबल, 500 रुपये जो किलो है उसे 500 रुपये किलो ना करके बेटा 1000 रुपये किलो कर दें। कितना कर दें बेटा, 1000 रुपये किलो कर दें, 1000 रुपये प्रति किलो कर दें, लेकिन खर्चा समान रहे, खर्चे पे कोई बदलाव नहीं, खर्चा जैसा था वो वैसा का वैसा ही रहने दें। तो बताइए क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, 1000 रुपये प्रति किलो के साथ 2500 रुपये में खरीदना है तो आप कहेंगे सर 2.5 किलो आएगा। कितना आएगा, 2.5 किलो, 2.5 kg। एक बात समझो बेटा, क्या समझना चाहेंगे हम यहाँ पे कि बेटा जैसे ही हम मूल्य में, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं बेटा, मूल्य को बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ, उसकी खपत कम हो रही है। खपत कैसी हो रही है, उसकी खपत कम हो रही है। मतलब मूल्य को जैसे ही हमने बढ़ाया 500 से 1000 किया, वैसे ही क्वांटिटी 5 किलो से 2.5 किलो होगी। मतलब अगर मूल्य बढ़ा तो खपत कब, जब खर्च निश्चित कर दिया। निश्चित क्या कर दिया बेटा, हमने निश्चित कर दिया खर्च को, तो ऐसी कंडीशन हुई। खर्च कैसा कर दिया, खर्च को अगर हमने निश्चित कर दिया तो मूल्य बढ़ाने पर खर्च घट रहा है। हम कह सकते हैं कि मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती 1/, खपत के बराबर है। यह हम कह सकते हैं कि अगर मूल्य को घटा दिया जाए, मूल्य घटा दिया जाए,
मूल्य 500 की जगह 250 कर दें तो 5 किलो की जगह 10 किलो क्वांटिटी आ रही है, मगर मूल्य घट रहा है तो खपत बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे हैं बेटा? ये व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन चल रहा है। तो वही बात तो समझनी थी बेटा, वही बात तो समझनी थी हमें यहाँ पे कि अगर खर्च समान रहेगा तो मूल्य का संबंध जो खपत के साथ होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये बात समझ में आ गई। तो जितने भी फॉर्मूले इस फॉर्मेट में आएंगे वो सारे के सारे पैटर्न इसी को फॉलो करेंगे। अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल समान रखना हो तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, है ना। आधार को कम कर दिया जाए और क्षेत्रफल समान रखना हो तो ऊंचाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब किस प्रकार से बढ़ेंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखो उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई। एक परिवार खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने % की कटौती करनी चाहिए ताकि इस खाते में व्यय की वृद्धि ना हो, मतलब व्यय में कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब जो खर्चा है उस खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े तो क्या करना चाहिए? इस बात को समझो, इसको पहले आराम से समझो। पहले हम बेसिक की करेंगे और ट्रिक भी करेंगे। देखो 25% बढ़ोतरी की, अगर मूल्य में हम वृद्धि करेंगे तो वही खर्च में भी तो वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे में व्यय पे कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ये बात बोलिए। अगर मूल्य बढ़ाएंगे तो सीधे सीधा खर्च बढ़ता है ना। अगर मूल्य में 25% वृद्धि करें तो 25% मतलब पहले अगर 100 वाली कोई चीज़ आती होगी, अब 25% की वृद्धि हो जाएगी तो वो कितने की हो जाएगी बेटा? अब 25% की वृद्धि के बाद वो हो जाएगी बेटा कितने की? वो हो जाएगी 125 की, है ना। 125% की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 100% वाली चीज़ में 25% वृद्धि कर देंगे तो वो 125% की हो जाएगी। तो भाई जो मूल्य पर प्रभाव पड़ता है वही प्रभाव तो सीधा सीधा खर्च पर पड़ता है। भाई मूल्य बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, है ना। मूल्य बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा। अब हमें एक बात समझनी है कि मूल्य बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ सीधा सीधा क्या करना है? व्यय में वृद्धि नहीं करनी है। अगर व्यय में वृद्धि नहीं करनी है इसका मतलब पहले जितना भी उपभोग कर रहे थे उसमें कमी करनी पड़ेगी, है ना। तो इनडायरेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि मूल्य अगर 100 से 125 हो रहा है तो खर्च भी 100 से 125 हो रहा है, लेकिन खर्चे को भी जो मूल्य प्रभाव पड़ रहा है वही प्रभाव सेम किसे पड़ रहा है बेटा? खर्च पे पड़ रहा है। वही प्रभाव सेम खर्च पे पड़ रहा है। खर्च पे भी तो सेम ही प्रभाव पड़ रहा है कि भाई खर्च पहले 100% होता होगा और मूल्य बढ़ा तो जाहिर सी बात है खर्च भी बढ़ गया होगा, है ना। खर्च भी बढ़ गया होगा। लेकिन एक बात कही गई कि बताइए उसके व्यय में, मतलब व्यय बोलते बेटा खर्च को बोलते हैं व्यय, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो तो उसकी खपत में कितने % की कमी करें, है ना। एक परिवार खाना पकाने के तेल के उपभोग में कितने % की कटौती कर दें, मतलब पहले जो उपभोग करता था उसमें थोड़ी कमी कर दें। तो क्या कर सकते? मूल्य में वृद्धि नहीं है, खर्च को हमें समान करना है। इसका मतलब इसकी जो खपत है उसमें कमी करनी पड़ेगी, और जो खपत में कमी होगी वो खर्च में कमी होगी, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, है ना, और खपत बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा। और खपत को कम कर दें तब भी तो खर्च कम हो जाएगा। भाई दोनों को मल्टीपल तो डिपेंड करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि खर्चा जो 125 का बन गया है और अब उस खर्चे को 125% से हम 100% पे शिफ्ट करना चाहें तो कितने % की कमी करेंगे बेटा? तो हम कहें 125 से 100% लेके जाना है तो 25% की कमी करनी पड़ेगी। कितनी? 25 की कमी करनी पड़ेगी। कितने से? 125 से करनी पड़ेगी। और इंटू क्या लगा देंगे? इंटू लगा देंगे बेटा 100। इंटू क्या लगा देंगे? इंटू लगा देंगे 100। और इसे सॉल्व करें, कैंसिल करें तो 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे 5 बार, कैंसिल करेंगे तो आएगा 20%। कितना आएगा? 20%। हम कह सकते हैं कि हमें 20% की कटौती करनी पड़ेगी। कितनी? 20% की कटौती करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई या नहीं? नहीं है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि फॉर्मूला क्या था? वही फॉर्मूला था हमारा मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत, और बराबर क्या था? खर्च। बराबर क्या था? खर्च था। अब हमसे बोला गया कि मूल्य में वृद्धि कर दो। कितने की बेटा? 25 की। तो 25% की फ्लेक्सिबल वैल्यू तो याद है ना? 25% फ्लेक्सिबल वैल्यू याद है, मतलब 1/4। 25% की जो फ्लेक्सिबल वैल्यू होती है वो होती है 1/4। और वृद्धि करने को बोला है तो 4 अगर मूल्य होता होगा तो अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, है ना। और बोला खपत पे क्या प्रभाव करें, मतलब खपत पर क्या करना चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर मानो खर्च जो होता होगा वही खर्च अब भी हो रहा होगा,
खर्च तो सेम ही रहेगा। अब खर्च सेम रहेगा तो खपत के लिए क्या कंडीशन करनी चाहिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई खर्च तो सेम ही रखना है, और खर्च सेम रखना है, खर्च में कोई बदलाव नहीं करना है, तो ये डेटा उल्टा करना पड़े नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम इस 5/4 के साथ किसका इंटू कर दें कि जैसा कि पहले था वैसा का वैसा ही रहे, तो आप कह सकते हैं कि भाई सेम बराबर में हम कुछ मान लें, खर्च को मान लो अगर 1 है, खर्च कितना मान लो 1 है, और खर्च को अगर हम खर्च के 1 रखें तो यहाँ खपत को सॉल्व करना चाहें तो खपत क्या होके आएगा बेटा, हम कहेंगे 5/4 इंटू 1 बराबर खपत बराबर 1 है, तो ये 5/4 इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा, 1 में इंटू होगा 4/5 में, 4/5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मतलब पहले खपत अगर 5 की होती होगी, पहले खपत अगर 5 की होती होगी तो खपत कितनी होगी बेटा, 4 की होगी। इसका मतलब पहले से कितनी कम हो रही है, खपत 1 कम हो रही है, कितने से हो रही है बेटा, 5 से हो रही है, और इंटू क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, तो बोल सकते हैं बेटा कि इसका आंसर 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 20% हो जाएगा। इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, उम्मीद करता हूँ कि बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जा सकता था। क्वेश्चन में हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा सीधा सीधा अगर करना चाहे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, सर जी अगर मूल्य में वृद्धि बोला गया है कि भाई जो मूल्य है मूल्य में वृद्धि कर दी, मूल्य में वृद्धि करने को मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, और खर्चे को रखना है समान, खर्चे को कैसा रखना है, खर्चे को समान रखना है, खर्चे को समान रखना है, तो बताइए उसके व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा मूल्य और व्यय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब मूल्य अगर 5 से 1 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना, 5 से कितना हो रहा है, 1 बढ़ रहा है तो 6 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं व्यय पे प्रभाव उल्टा पड़ेगा। 5 से 1 बढ़ के 6 हो रहा है तो हम उल्टा करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये मूल्य पहले 5 हुआ करता था, मूल्य पहले कितना हुआ करता था बेटा, मूल्य होता था पहले, मूल्य 1/5 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 से कितना हो गया बेटा, पहले 5 हुआ करता था लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया, मूल्य बढ़ के कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। और यहीं पर अगर व्यय की बात करें, खर्च समान रखना हो तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि अगर खर्च पहले 6 होता होगा तो इसे अब कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मूल्य व्यय के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा करना है। अगर ये 5 से 6 हो रहा है तो इसे उल्टा करना है 6 से 5, है ना। ये बढ़ गया है तो ये घटाएगा, अब देखो कितना घट रहा है बेटा, 1 घट रहा है कितने से, 600 इंटू के लाएंगे 100 लगाएंगे तो 1/6 किसका होता है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, आ जाएगी। चलो मैं इस जगह थोड़ा सा डेटा रखने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन ये बन जाए कि एक वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3%, एक वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए, मूल्य में कितनी हो जाए, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए। और किस में हो रही है बेटा, ये मूल्य में वृद्धि हो रही है, और मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए, मूल्य में 16 से 2/3% वृद्धि हो जाए, तो बताइए उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि खर्च समान रहे। खर्च कैसा करना है, खर्च समान रखना है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बेटा, 1/6, है ना। और खर्च समान रखना है तो आप इस संख्या में ऊपर वाली संख्या को समान रखें, ऊपर की संख्या को समान रखें, ठीक है। और वृद्धि बोला है पहले, तो इस 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 1/7। मतलब यहाँ 1/7 की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ वृद्धि बोला है तो इसमें कमी करनी पड़ेगी, और यदि यहाँ कमी बोला होता तो यहाँ वृद्धि करनी पड़ती है ना। तो ऊपर वाली संख्या को समान रखना है, और 6 में 1 जोड़ कितना हो जाएगा, 7, 1/7% की कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब बोल सकते 14 सही 2/7% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि इस मूल्य में इतनी वृद्धि कर दी तो खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, खर्च समान रहे, खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब 1/6 बोला, ऊपर वाली संख्या सेम रखो, वृद्धि बोला तो जोड़ के लिख दो, इंटू 100 लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा। ये वृद्धि बोला तो ये कमी बोलेगा, और ये कमी बोला है तो ये वृद्धि बोलेगा। आइए क्वेश्चन के साथ चलने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा क्वेश्चन। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, तो मोटर वाहन यात्री पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी, खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि पेट्रोल के व्यय, कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। पेट्रोल की व्यय में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, मतलब पेट्रोल जितनी है उतना ही रहना चाहिए।
खर्चे में कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि बेटा प्राइस मतलब मूल्य की अगर बात हम ध्यान से देखें तो मूल्य कितना हो रहा है बेटा, मूल्य बढ़ रहा है 10%, मतलब 10 था, अब 10 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, कोई 10% की फ्लेक्सिबल बेटा 10 होती है बेटा, तो 10 से 11 हो जाएगा। इसका मतलब खपत पर कोई प्रभाव, सॉरी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो खपत के सेंस में बात करें तो भाई मूल्य का उल्टा ही तो खपत बनेगा, तो ये 11 से 10, 11 से कितना हो जाएगा 10। अब देखो कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, कितने से हो गई 11 से हो गई, इंटू के लाए 100 लगाएं और आपका आंसर बन चुका है कितना होता है 9 सही 1/11%। हम कह सकते हैं कि उसकी खपत में 9 से 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। इसको आप डायरेक्ट भी और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं कि 10% की वृद्धि कर दी तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अब भाई खर्चा समान रखना है तो व्यय कम करना पड़ेगा, तो ऊपर वाली संख्या सेम रखो और इसे बढ़ा दो, वृद्धि हो रहा है 10 में 1 जोड़ेंगे कितना है 11, तो 1/11 किसका होता है बेटा 1/11 आपको याद है 9 सही 1/11% का होता है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर हो गया 9 सही 1/11%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने % की कमी की जानी चाहिए, नए वेतन में कितने % की कमी कर दें, है ना। बहाल मतलब पहले से सेम करने के लिए, तो बेटा 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। पहले से सेम लेके आना है तो ऊपर वाली संख्या सेम रखो, और कमी भाई यहाँ वृद्धि बोला है तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1/5 किसका होता है बेटा 1/5 होता है बेटा 20% का मान, तो 20% बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए। बेटा लंबाई को 40% बढ़ाया है तो ध्यान से देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है नहीं होता। और अभी थोड़ी देर पहले बात की, चाहे आय व्यय खपत पे क्वेश्चन हो, मूल्य खपत और व्यय इस पर क्वेश्चन हो, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्षेत्र बराबर क्षेत्रफल, लंबाई हम शॉर्ट में लंबाई इसे चौड़ाई मान लेते हैं, मान लेते हैं क्षेत्रफल, क्या मान लेते हैं क्षेत्रफल मान लेते हैं। ये डेटा अब बोला गया है लंबाई में 40% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % की कमी की जाएगी। मानो क्षेत्रफल मान लें कुछ ना कुछ है, मानो क्षेत्रफल 1 है, कितना क्षेत्रफल 1 है, और लंबाई में 40% वृद्धि कर दें तो 100 वाली चीज़ और 40 की वृद्धि हो जाएगी तो 140 की हो जाएगी, है ना। तो चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, ये चौड़ाई हमें निकालें, चौड़ाई में कितने % प्रभाव पड़े, तो हम मान लेते हैं कि 100 से 140 करें चौड़ाई बन जाएगी, क्षेत्रफल 1 रखना है। तो पहले भी तो सेम कहानी यही थी, तो चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, मान लें चौड़ाई का डेटा निकालना है तो बेटा इधर कैंसिल करेंगे और इसे इधर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, हम बोले 1 इंटू 10/14 हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए ये बना 10/14। अब आप देख सकते हैं पहले 14 हुआ करता था लेकिन अब 10 करना पड़ रहा है, चौड़ाई को अब कम करना पड़ रहा है, कितना कम करना पड़ रहा है 4 कम करना पड़ रहा है, कितने से बेटा 14 से। इसे कैंसिल करें तो 2/7 बनेगा, 2/7 और इंटू 100 लगा के सॉल्व कर लेंगे ऐसे, तो कितना बन जाएगा बेटा 1/7। आपको याद होगा 14 सही 2/7% का मान होता है ना, तो 2/7 किसका हो जाएगा 28 सही 4/7% क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी, 28 सही 4/7, है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 28.556 अप्रॉक्सीमेट कुछ देगा इसके, आप तो देखो 56 नहीं दिया 28.6 दे दिया, 56 को हम 28.6 बोल दिया, 28.6 बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना पड़ेगा, एग्जाम में इस प्रकार से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्यों ना डायरेक्ट करें। तो वही पैटर्न डायरेक्ट जो अभी कर रहे थे, क्या बोला बेटा यहाँ बोला गया है कि 40% की वृद्धि, तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 2/5, और वृद्धि बोला तो ऊपर वाली संख्या को सेम लिखो, है ना, और वृद्धि कर दो 5 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और आपको याद है बेटा 1/7, 1/7 आपको याद है कि 14 सही 2/7% का मान होता है, तो 2/7 किसका हो जाएगा बेटा 28 सही 4/7% का मान होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं मालूम तो आप इंटू 100 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाए 28 4/7, इसी को 28.6 बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि चावल की कीमत में 20% की बढ़ जाती है तो व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। मतलब 20% बढ़ गया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा आपको याद है कितना है 1/5,
है ना। खपत कितनी कम करे, खर्च समान रहे, तो बड़े 1 का सेम रखें। और ये वृद्धि बोला है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, तो 1/6 किसका होता है 16 सही 2/3% का मान होता है। इसको हम 16.66% भी बोल सकते हैं और इसी को बेटा हम 16.67% भी बोल सकते हैं। तो आप ऐसे प्रश्न करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। आपका आंसर 16.7%, 6-7 या 16.7 बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा आपका, एक टीवी की कीमत में 20% कम कर दी जाती है, मूल्य को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बेटा 20% की क्या कर दी बेटा कमी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कमी कर दी तो 1/4 नहीं हो गया बेटा, मतलब 1/4 की वृद्धि करनी पड़ेगी और 1/4 की वृद्धि करनी पड़ेगी तो बेटा 1/4 किसका मान होता है 1/4 होता है बेटा 25% का मान, किसका 25%, मतलब 25% की बेटा क्या करनी पड़ेगी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28 की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न करने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने % घटाई जाए, तो 14.28% की बात हो रही है, तो 14.28% याद आ रहा है, इसी को तो 14 सही 2/7% बोलते हैं और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/7 और वृद्धि करने को बोला है तो बेटा 1/8 कर दो सीधा, क्योंकि क्षेत्रफल को नो चेंज वाला लेके आना है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, तो 1/8 किसका मान होता है बेटा 1/8 होता है 12 सही 1/2% का मान और इसे ही बेटा हम 12.5% बोलते हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं बात क्लियर हो जाएगी अच्छे से, कितना हो जाएगा 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न हमारा, एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं तो चीनी में के मूल्य में 10% वृद्धि हुई, व्यय में वृद्धि ना होने देने के लिए चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। अब देखो 10% के खर्च में मूल्य में 10% वृद्धि हुई तो खर्च का बढ़ता है, खरीद पर 10% खर्च करते हैं, ठीक है, और मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तो व्यय में ना वृद्धि ना होने देने के लिए उनकी खपत में कितनी कमी करें, तो बेटा 10% की तो वृद्धि हो रही है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है ना, और वृद्धि हो रही है और खर्चे में कोई बदलाव नहीं करना है तो ऊपर वाली संख्या को सेम, और वृद्धि बोला है तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना है 11 और 1/11 किसका होता है बेटा 1/11 होता है 9 सही 1/11% का मान होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11%। जो भी समझा था ना हमने बेसिक, उसी प्रकार से क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो व्यक्ति को दूध की खपत में कितने % कम कर देना चाहिए। अब देखो मूल्य की बात करें तो मूल्य कितना है बेटा, मूल्य है 60, कितना है 60 और 60 से बढ़ के कितना हो गया 70 हो गया। हम इसको रेशियो बनाएं तो मूल्य 6 से 7 हो रहा है, तो खपत कितनी कम कर दें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब मूल्य का जस्ट उल्टा कर दो खपत बन जाएगा। तो 60:70 को उल्टा करेंगे 70:60 बन जाएगा, तो 70:60 है ना, और 0 से 1 0 कट कर दें तो हम कहते हैं मूल्य पहले 7 हुआ करता था, खपत पहले 7 होती थी अब 6 हो गई, तो कितनी कम कर रहे हैं 1 कम हो रही है 7 से हो रही है, इंटू कर रहे हैं 100 और 1/7 किसका होता है 14 सही 2/7% का होता है। हम दूसरे प्रकार से विचार कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6:7, इंडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि मूल्य पहले 6 हुआ करता था अब 1 बढ़ रहा है तभी तो 7 बना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सीम रखें और बढ़ने पर कितना होना 7, 7 को यहाँ रखें तो अब 7 से 1 कम करना पड़ेगा, तो 1/7 किसका होता है बेटा 1/7 होता है 14 सही 2/7% का मान होता है। इसी को हम 14.28% 14.28 बोल सकते हैं इसे 28%, इसे ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, चावल अब 29 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, पिछले महीने इसकी कीमत 25 रुपये प्रति किलो थी, एक परिवार अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च पहले जैसा ही रहे। अब 29 रुपये प्रति किलो बेच रहा है और पहले की कीमत कितनी थी बेटा 25 रुपये प्रति किलो थी। इसका मतलब पहले जो मूल्य था बेटा वो कितना था, पहले का जो मूल्य था वो 25 था, है ना, और बाद में बढ़ के कितना हो गया 29 हो गया। हम कह सकते हैं 4 मूल्य बढ़ गया कितने से 25 से, है ना। तो खर्च समान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 4 को सेम रखें, लेकिन अब 25 4 कितना होगा 29 हो गया, इतने % की हमें कमी करनी पड़ेगी। कितना हो गया 400/29% और इसे भाग दे लो और हमारा आंसर बन जाएगा, है ना।
तय खर्च पहले जैसा बना रहे, ये हमसे बोला गया है। अब देखो 29 से काट लें, अप्रोक्सीमेट जाएगा 29 से 29 11 बचे 110, 29 से 110 भाग देंगे 29 हो जाएगा हमारा 87, है ना, 13 लगभग बचेगा हमारा 23, 230 हो जाएगा 29 230 भाग दें तो लगभग 13 पॉइंट कुछ जाएगा, एक्स्ट्रा में जाएगा, तो हम इसे डायरेक्टली 14 बोल देंगे। क्या बोले 14, 14%। फिर 230 बना था, है ना, 23 बचा था, 23/29 कर रहे होंगे, तो बढ़िया है कि इसमें भाग दे लो 29 का आराम से, है ना, लगभग 7 भाग 29.7% बना, 13.7, इसको शॉर्ट में हम 14% बोल देंगे, 14% हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मूल्य 25 से 29 हुआ, अब ऐसे ही खपत बनाते तो उल्टा करना पड़ता, कितना करना पड़ता 29 से कितना करना पड़ता बेटा, 29 से इसे करते बेटा हम 29 से इसी को करते बेटा हम 25, तो उसी बात को तो हमने वेरीफाई किया कि 4 कम करना पड़ रहा है, 29 से करना पड़ रहा है, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.7 के आसपास हो जाएगा, इसको हम 14% लिख देंगे इसी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, हालांकि इस पर खर्च 15% बढ़ गया, तो तेल की खपत में कितने % वृद्धि या कमी हुई। अब देखो, अब क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें तेल बढ़ रहा था, अलग अलग चीज़ें बढ़ रही, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ निश्चित की जा रही है। अब निश्चित कुछ भी नहीं, सब बढ़ाना है, तो आप इसे एक प्रकार से करें, पहले समझें कि भाई मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होगा, बराबर खर्च होगा, है ना, इस प्रोसेस को समझते हैं। तो बेटा मूल्य की कीमत बड़ी, मतलब मूल्य बढ़ा 20%, तो मूल्य पहले 5 हुआ करता था, फिर 20% की फ्लेक्सिबल 1/5 ही तो होती है, फ्लेक्सिबल 1/5, तो पहले मूल्य 5 होता था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6 हो गया, है ना। इस वक्त खर्च 15% बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ा 15%, मतलब खर्च पे जो प्रभाव पड़ा वो 15% बढ़ा, तो 15% की फ्लेक्सिबल तो याद है, इसकी फ्लेक्सिबल होती है बेटा 3/20, है ना, मतलब 20 अगर खर्च हुआ था तो 3 बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा, खर्च हो गया 23, 20 से कितना हो गया 23 हो गया। अब खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोला हमें खपत का डेटा निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, इस डेटा को उधर लेके जाएंगे, तो क्या कर रहे होंगे हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बनेगा 23/20 और इंटू ये 6/5 उल्टा हो जाएगा 5/6, कितना हो जाएगा 5/6, और सॉल्व करेंगे 5 से 20 कट करेंगे 4 बार जाएगा, तो बोल सकते हैं ये बनेगा 23/24, कितना बनेगा 23/24, मतलब खर्च पहले, खपत पहले अगर 24 होती होगी तो अब 23 रह जाएगी, तो बेटा कितनी कम रहेगी, तो आप कहें 1 की कमी हुई 24 से हुई, इंटू क्या करेंगे बेटा 1 की कमी हुई और कितनी से हुई 24 से हुई, तो इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 100, और 1/24 को अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना है 4 सही 1/6%, कितना आएगा 4 सही 1/6% की क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है, तो 4 से 1/6% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक और तरीका बेटा ये सॉल्व करने का, इसे बोलते हैं हम एक्चुअल फाइनल फॉर्मेट, एक्चुअल फाइनल फॉर्मेट। इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, जिसका रिलेशन सीधा होता है उसे सीधा सीधा लगाएंगे, जिसका लगाएंगे कैसे, खपत के बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा बेटा, खपत के बारे में पूछा गया है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझा, मूल्य, खपत और व्यय, मूल्य इंटू खपत बराबर व्यय। देखो जो भी मान दिया हो और जिससे पूछा हो, जिसका भी मान पूछा उससे रिलेशन सीधा है तो उसे सीधा सीधा लगाएं और उल्टा उल्टा लगाएं। बोला गया है कि मूल्य में वृद्धि कर दी, मूल्य में वृद्धि कर दी 20% की, ना 20% की, और व्यय में वृद्धि होगी 15% की, कोई दिक्कत नहीं बेटा, व्यय में वृद्धि होगी 15%, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। खपत के बारे में पूछा, मतलब इसके बारे में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा है उससे रिलेशन चेक करना, अगर उससे सीधा सीधा संबंध है तो उस मान को सीधा लगाएं और उल्टा संबंध उल्टा लगा दें। कैसे, देखो बड़े आराम से क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, बड़े आराम से हो जाएगा। इस प्रोसेस से तो आपको समझ में आ गया, ये पूरा बेसिक है। अब एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/20, कितना होती है बेटा 3/20 होती है, और खपत का व्यय से संबंध कैसा होता है, सीधा सीधा होता है, इसका मतलब सीधा सीधा लगाओ, मूल्य पहले 20 होता होगा तो अब 3 बढ़ जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका 23 हो जाएगा, है ना। ऐसे मूल्य 20% बढ़ा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/5, है ना,
और खपत पूछा है, तो मतलब मूल्य का संबंध खपत से कैसा उल्टा है, मूल्य का संबंध खपत से कैसा उल्टा है, तो हम बोल सकते हैं अगर मूल्य पहले 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, मतलब 6 हो गया। लेकिन बेटा मूल्य खपत से उल्टा, तो उल्टा लिखे, 5 से 6 नहीं, हम लिखेंगे इधर 6 से 5, उल्टा लिखेंगे। क्यों उल्टा लिखेंगे बेटा, क्योंकि जो मान पूछा गया इसका संबंध मूल्य से उल्टा रिलेशन, मतलब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है, उल्टा लगाना है। बस सॉल्व कर लो, आपका क्वेश्चन हो चुका है। इधर करें 5 से कट करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 छक्के 24 हुआ, 24 से बना बेटा ये 23, है ना। तो कितना कम हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, 24 से हो रही है, इंटू 100 लगाएंगे तो आपको याद है 1/24, 4 सही 1/6% का मान होता है। अगर आप इससे सॉल्व करें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बड़ी सरलता से हो जाएगा, है ना, बड़ी सरलता से हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि अगर रिलेशन सीधा है तो सीधा लगाएं, और विपरीत है मतलब व्युत्क्रमानुपाती है तो आप उल्टा लगाएं, और बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है, डीजल की कीमत में 26% मतलब 26% की बढ़ोतरी हुई, तो एक व्यक्ति अपना व्यय 15% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने खपत में दशमलव स्थान तक कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। चलो समझो, 26% की क्या हुई बेटा, कीमत मतलब मूल्य में 26 की वृद्धि होगी, मतलब मूल्य पहले 100 होता होगा, तो अब कितना हो जाएगा बेटा, 126 हो जाएगा, है ना। वही लिखेंगे ना, मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर खर्च, खर्च मतलब व्यय। उसी पैटर्न को फॉलो कर ले बेसिक में पहले, ठीक है। लेकिन व्यक्ति अपना व्यय केवल 15% बढ़ाना चाहता है, तो मतलब व्यय तो 15% बढ़ाना चाहता है, मतलब 100 से वो 15 बढ़ाना चाहता है, सिर्फ 115 करना चाहता है। तो खपत ही खपत रहने देते हैं, खपत ही खपत रहने देते हैं, मतलब खपत का खपत ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू, तो डेटा इधर जाएगा नहीं जाएगा, तो बोले खपत बराबर क्या बन जाएगा, खपत बराबर बन जाएगा बेटा ये हमारा 115/100, है ना। जो इधर डेटा दिया है ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 100/126, और इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो ये बन के तैयार हुआ 115/126, मतलब पहले अगर 126 होता होगा तो अब घट के कितना रह गया, 115 रह गया। तो आप कहेंगे कितनी कमी हो गई, तो भाई 11 की कमी हो गई, कितने से, 126 से हुई, इंटू क्या करेंगे 100 कर लेंगे, तो ये 1100/126 बना, है ना। 1100/126 बना, तो 126 का भाग दे लें भाई, 126 से भाग दे लें, तो लगभग जाएगा 126 से करेंगे लगभग 8 बार जाएगा, 125 अट्ठे होते हैं 1000, तो 126 अट्ठे हो जाएंगे 1008, है ना, 1008, 8 बार जाएगा लगभग 8 से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ना, 1008, 8 100 में से 1100 में से 1008 घटाएंगे तो लगभग बचेगा 92, और पॉइंट लगाएंगे तो लगभग 920 बनेगा, कितना बनेगा 920 बनेगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 126 का 920 में भाग दे रहे होंगे, तो लगभग जाएगा ये भी 7, 8.7 मान लेंगे, 8.7 के अप्रॉक्सीमेट, है ना, 8.7% हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका यह है, एक इसी को थोड़ा सिंपल किया सकता है, कैसे किया सकता है बेटा, वही तरीका कि आप देखो पूछा क्या है, खपत के बारे में पूछा है, तो खपत के बारे में पूछा है और आपको मूल्य के बारे में दिया है, मूल्य के बारे में दिया है ना, खर्च के बारे में आपको दिया है, और खपत के बारे में आपसे पूछा है। तो खपत से रिलेशन पूछा है ना, खपत भाई इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा है, और इसके बारे में दिया मूल्य बढ़ गया बेटा, कितना मूल्य बढ़ गया आपका 26%, 26% मतलब 26%, मूल्य बढ़ गया 26%, 26% मतलब 26% बढ़ा, और खर्च बढ़ाया सिर्फ कितना 15%, खर्च बढ़ाया 15% वृद्धि की इसमें, ये भी बढ़ाया और इसको भी बढ़ाया 15%। तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, खपत का रिलेशन मूल्य से सीधा सीधा है, तो सीधा सीधा बढ़ाओ, मतलब 100 से 126 सीधा सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन खर्च का संबंध खपत से कैसा उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती, खर्च और खपत व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/20, और 20 से 23 होगा तो हम उल्टा लिखेंगे 23 से 20, व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा लगा, तो बस यही समझना है। और 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार जाएगा, तो हो गया 23 पंजे हो गया 115, कितना हो गया 23 पंजे हो गया 115, 115 से 126 आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं बेटा कितना बढ़ रहा है। कुछ गलत कर दिया क्या, मूल्य का तो सही सीधा लगाया, सही है भाई, खर्च उल्टा, अरे भाई गलत कर दिया ना। रीज़न यह है कि भाई
खर्च है, हमने मूल्य, मूल्य का तो उल्टा है ना, मूल्य का उल्टा, खपत का थोड़ी उल्टा है। मतलब भाई खर्च, खर्च सीधा सीधा होता है ना, खर्च सीधा लगाओ तो कितना हो जाएगा 100 से 115, ये सीधा सीधा लगा लेंगे और इसे उल्टा लगाएंगे ना, मूल्य, मूल्य का खपत से उल्टा रिलेशन है, मूल्य का प्राइस का कितना आएगा, ये आएगा 100 से 126 उल्टा, इस प्रकार से कर देंगे तो बेटा 100 से 100 कट जाएगा। अब आप देखें 126 से 115 आ रहा है तो बेटा कितना कम हो रहा है, आप 11 कम हो रहा है, कितने से 126 से हो रहा है, और इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना है 8.7%। आप इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी प्रश्न हो जाएगा, थोड़ा सा बेचारा इतना ही करना है बस, ये तो समझने वाली बात है। अगर ये बात माइंड में थोड़ा सेव कर लेते हैं तो बड़ी आसानी करें 8.7%। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्वेश्चन है यदि चीनी के मूल्य में, या चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। देखो मूल्य में वृद्धि हो रही है 20% की, मतलब 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, मूल्य में वृद्धि होगी भाई, मूल्य में कितनी वृद्धि होगी 20% वृद्धि हो गई है ना, और खपत का पूछा है और खर्च में वृद्धि वो सिर्फ 8% करना चाह रहा है। तो बेटा आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है 8%, कोई भी सम संख्या जो एक बार आधी हो जाए बटे में 50 और 2 बार आधी हो जाए बटे में 25 है ना, तो 25 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 होगा, नहीं होगा, ये वाली बात हमने 100 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में से रख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और खपत के बारे में डेटा पूछा है तो बड़े आराम से सॉल्व करो, यहाँ से करेंगे तो बेटा खपत बराबर कितना बनेगा, तो खपत बराबर बन जाएगा बेटा 27/25, और इधर जो 6/5 इधर जाएगा 5/6 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे 5 से 25 कटेगा 5 बार, और इसे कट कर रहे होंगे 3 से, ये 2 बार 3 से कट करेंगे तो ये जाएगा आपका 9 बार। हम बोल सकते हैं ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल आएगा ये 9/10, मतलब 10 वाली चीज़ अब 9 की रह गई तो 1 की कमी हुई, कितनी में 10 पर हुई, इंटू के लाए 100 लगाएंगे तो 1/10 किसका होता है बेटा 10% का, कितना होता है 10%, मतलब 10% की क्या हो रही है कमी करनी पड़ रही है। तो एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसी बात को हम एक्चुअल फाइल से भी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बेटा, कि खपत के बारे में पूछा है, उसे अपने खपत के बारे में पूछा है तो बेटा मूल्य में जो वृद्धि दी है उसका उल्टा ही तो रखता है, मूल्य का संबंध खपत से उल्टा है, 20% वृद्धि हुई तो एक फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से 6 करते हैं, उल्टा करेंगे 6 से 5, क्यों करेंगे क्योंकि खपत के बारे में पूछा है और खपत का मूल्य से संबंध उल्टा है। दूसरी बात, खर्च में वृद्धि 8% की हो रही है, सीधा सीधा करना है क्योंकि खर्च का खपत से संबंध सीधा सीधा होता है, तो 8% मतलब 25 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 5 से 25 कट कर देंगे 5 बार जाएगा, वही 2 नंबर 3 से कट होंगे ये 2 बार, और ये 3 से कटेगा तो 9 बार। हम बोल सकते हैं कि पहले अगर 10 खपत रहती होगी तो अब खपत 9 करनी पड़ेगी, मतलब खपत में कोई मतलब 1 की कमी करनी पड़ेगी। 10 और 1/10 किसका होता है बेटा 1/10 होता है बेटा हमारा 10% का, मतलब 10% हमारा आंसर हो जाएगा 10%। तो हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, यह चीनी के मूल्य में 18% वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। 18% की वृद्धि हो रही है, मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है 18%, मतलब फ्लेक्सिबल लिख लें, सम संख्या एक बार आधा करेंगे बटे में 50, मतलब 50 से 9 की वृद्धि हो रही है तो 59 हो जाएगा मूल्य, है ना, इनटू खपत। खपत की बात कर लेते हैं तो खपत बराबर क्या है, बराबर है हमारा व्यय, व्यय मतलब खर्च। अब देखो वो 12% की वृद्धि करना चाहता है, वो अपने खर्च में से 12 की वृद्धि करना चाहता है, मतलब 12 एक सम संख्या है, एक बार आधा करने पर 50 और दोबारा आधा करने पर 25 लगाएंगे तो 3/25, मतलब 25 से सिर्फ 3 बढ़ाना चाहता है, मतलब 28 करना चाहता है। और इस प्रकार से सॉल्व करें तो डेटा क्या बनेगा बेटा हमारा, खपत के बारे में डेटा निकालना चाहेंगे तो डेटा बनकर तैयार होगा 28/25, और इधर जो 59/50 दिया उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा 50/59 हो जाएगा, है ना। यहाँ सॉल्व करें तो 25 से 50 काटेंगे 2 बार तो 28 दूनी 56, 56/59 हो जाएगा, है ना। अब जो 59 वाली वस्तु सिर्फ 56 रह जाएगी तो कितनी कम कर दी बेटा, 3 की कमी कर दी, 59 से कर दी, इंटू 100 भी तो लगाना होता है ना। तो कितना होगा लगभग 60, लगभग 300 हो गया, और ये 60 मारने लगभग 5 पॉइंट कुछ % जाएगा तो 5.1% के अप्रॉक्सीमेट ना, 5.1%। तो बोल सकते हैं कि 5.1% की क्या करनी पड़ेगी, उसे वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना, 5.1 ही बनेगा। नेक्स्ट, अब इसी को हम एक दूसरे प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि 18% खपत के बारे में पूछा है ना, खपत के बारे में पूछा है तो मूल्य को उल्टा लगाएंगे। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा 9/50, तो 50 से 9 की वृद्धि 59,
उल्टा करना पड़ेगा मूल्य को, क्योंकि खपत के बारे में पूछा है इसलिए। खर्च को सीधा लगाएंगे। 12% की वृद्धि हो जाए तो 12 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा, 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/25, है ना। तो 25 से 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। 25 से कट करेंगे बेटा, 25 से कट करेंगे 50 को तो 2 बार जाएगा, तो ये बना बेटा 59 से 28 दूनी 56। पहले खपत अगर 59 होती होगी तो 56 रह जाएगी, तो इसका मतलब 3 की कमी हो जाएगी, 59 से हो जाएगी, इंटू क्या करेंगे 100 कर लेंगे, तो आपका बन जाएगा 300/100, और 300 भाग दें 59 से तो लगभग 5.1, है ना, 5.1% हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तो खर्च में 12% की वृद्धि, खर्च में इस पर हुए खर्च में 12% वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, है ना। इसकी खपत में होने वाली वृद्धि या कमी को ज्ञात कीजिए। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा, कीमत में 28% वृद्धि हो रही है, 28 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 28 का 14, 14 का 7, मतलब बोल सकते हैं कि 25 से 7 की वृद्धि हो जाएगी तो 32 मूल्य में वृद्धि होगी कितनी बेटा, 25 से 32 हो गया, इंटू खपत हम के बारे में हमें डेटा निकाला, इंटू खपत बराबर खर्च में वृद्धि हो रही है 12 की, मतलब 25 से 3 बढ़ जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि 12 की फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है ना 3/25। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, खपत हम सॉल्व कर रहे होंगे तो बेटा बन जाएगा ये हमारा 28/25 इंटू 25/32। ये जब सॉल्व करेंगे तो 25 से 25 कट, और इसे काट रहे होंगे, 4 से कटेगा ये 7 बार, 4 से कटेगा 8 बार, हम कह सकते हैं खपत 7/8 रहेगी, मतलब पहले 8 थी अब 7 रह गई, तो एक कम हुई, 8 से हुई इंटू 100। 1/8 किसका होता है, 12.5% का। 12.5% की कमी हो रही है बेटा, क्या हो रही है, 12.5% की कमी हो रही है। या फिर हम यहाँ कह सकते हैं इस प्रकार से कि कीमत में वृद्धि हुई, तो वृद्धि मूल्य में जब वृद्धि उल्टा लिखेंगे तो 25 से 7 की वृद्धि हुई 32, है ना, और खर्च में वृद्धि हो रही है, ये सीधा लिखेंगे 25 से 3 बढ़ेगा 28, तो 25 से 25 कट होगा, और इसे काटेंगे बेटा 4 से 8 बार, 4 से काटेंगे तो ये 7 बार, तो 8 से 7, मतलब खपत पहले 8 थी अब 7 रह गई, तो एक कम हुई 8 से हुई, और 1/8 तो बेटा आपको याद है कि 12.5% होता है, 12.5% की कमी, तो 12.5% की कमी हो जाएगी। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तेल की कीमत में क्या हुई बेटा, 20% की वृद्धि हुई है, जबकि इसे खर्च में 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत की वृद्धि या कमी प्रतिशत याद कीजिए। तो कीमत में 20 की वृद्धि हुई, मतलब 5 से कितने होगी, 6 हो गई, और खपत के बारे में हमें डेटा निकालना है, तो 6/5 इंटू खपत बराबर खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है बेटा, खर्च में 15% बढ़ गया, मतलब 20 से 3 बढ़ गया तो 23 हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो खपत बराबर होगा बेटा 23/20 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 5/6 हो जाएगा। कैसे करेंगे, 5 से कितने बार जाए, 4 बार, हम बोल सकते हैं तो 23/24 बनेगा, तो 1 की कमी हो रही है, और 24 से हो रही है, और 1/24 तो याद है बेटा आपको 4 सही 1/6% का मान होता है, तो 4 से 1/6% की क्या हो रही है, कमी हो रही है बेटा, 4 से 1/6% की कमी हो रही है, 4 से 1/6% की कमी हो रही है। हम इसको एक दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि 20% की वृद्धि हो रही है और 15%, तो 20% की मूल्य में कीमत में वृद्धि हो रही है, तो 5 से कितना होगा 6, के उसे उल्टा लिख देना कीमत वाले को, और खर्च को सीधा 15% की बढ़ गई वृद्धि, तो 20 से 3 बढ़ेगा कितना आएगा, 23 आएगा, क्योंकि 15 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है ना बेटा, 20 से 23 सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये 24 से कितना बना, 23 बना, मतलब मूल्य पहले खपत 24 हुआ कर दिया, अब 23 रह गई, तो 1 की कमी हुई, 24 हुई, और 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद है ना बेटा आपको, कितना होता है 4 सही 1/6%, ना 4 से 1/6% की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, किसी परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि अतिरिक्त व्यय 2% से अधिक ना बढ़े, मतलब व्यय अधिक से अधिक 2% बढ़ना चाहिए। तो वही फॉर्मेट बेटा, वृद्धि हुई 5 से 6, और खपत का डेटा हमें निकालना है, और वृद्धि सिर्फ 2% करनी है। हम कह सकते हैं 100 से सिर्फ कितना करना है, 100 से सिर्फ 102 करना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो आप देखो, हम खपत के बारे में अगर डेटा बनाना चाहें तो बोल सकते हैं क्या बनेगा, 102/100 इंटू कर सकते हैं बेटा 5/6, है ना, और 6 से कट करें तो 17 बार जाएगा, और 5 से कट करें 20 बार जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये बना 17/20। तो
तो आप बताइए बेटा कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, 20 से हो रहा है, इंटू 100 लगाएंगे। आपको याद है 1/20 5 का मान होता है, तो 3/20 किसका होगा बेटा 15%, मतलब 15% की कमी करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे कर सकते हैं या दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई मूल्य में 20 की वृद्धि हो रही है, मूल्य को उल्टा लगते हैं 5 से 6, ठीक है, और खर्च बढ़ाना है 2%, तो हम बोल सकते हैं 100 से 2 बढ़ेगा 102, सीधा सीधा, और 6 से कट करेंगे 102 को 17 बार जाएगा, और 5 से कट करेंगे तो 20 बार जाएगा, तो बोल सकते हैं ये 20 खपत हुआ करती है, अब 17 रह गई, तो बेटा 3 की कमी हो गई, 20 से हो गई, इंटू क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, तो कितना बनेगा 20 से 100 कट करने पर 5 3 5 15% की कमी करनी पड़ेगी, 15% हमारा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के मूल्य में 60% तक की वृद्धि हो जाती है, कितनी वृद्धि हो जाती है बेटा 60% तक की वृद्धि हो जाती है, 5 से 3 बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 8 हो जाता है ना। तो खपत इसके व्यय में केवल 44 की वृद्धि हो, इसकी खपत में कितनी, खपत के बारे में डेटा निकालना है तो हम कह सकते हैं 44 की वृद्धि करनी है, 44 की फ्रैक्शन वैल्यू 11/25, तो 25 से 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो खपत अगर हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 36/25 इंटू ये हो जाएगा 5/8, है ना, 8/5, 5 से 8 25 काटेंगे 5 बार, और 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 9 बार, हम कह सकते हैं ये 9/10 बनेगा। तो 1 की कमी हो रही है 10 से हो रही है, और 1/10 किसका होता है बेटा 1/10 होता है 10% का मान, तो 10% की कमी करनी पड़ेगी बेटा। इसी को हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि बेटा 60% तक की वृद्धि हो रही है मूल्य में, मतलब 5 था, मूल्य हो जाएगा 8, लेकिन हमें सिर्फ 44% की खर्च बढ़ाना है, खर्च में वृद्धि कितनी करनी है 44% की करनी है, तो 44 की फ्रैक्शन 25 से 11 बढ़ जाएगा, क्योंकि 44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 11/25 होती है, 11/25 होती है, तो 25 से 11 बढ़ाएंगे तो 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा। इसे काटेंगे से 25 को 5 बार, और 4 से काटेंगे 2 बार, और 4 से काटेंगे बेटा तो हो जाएगा 9 बार, है ना। तो ये बना 10 से 9 बना, तो 10 से 9 रह गया, 1 कम हो रहा है 10 से हो रहा है, और 1/10 तो बेटा आपको याद है कितना होता है 1/10 होता है 10% का मान, 10% की क्या हो जाएगी कमी करनी पड़ेगी खपत में। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, एक पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितनी कमी कर दी जाए कि इसमें होने वाले व्यय में केवल 12% वृद्धि हो। सेम क्वेश्चन आ गया, 5 से बेटा 8 हुआ था, और हमें खपत के बारे में डेटा निकालना है, लेकिन 12% की वृद्धि करनी है, तो 25 से 3 बढ़ जाएगा तो 28 हो जाएगा, और यही सॉल्व करना है। तो खपत बराबर हो जाएगा बेटा हमारा 28/25, लेकिन ये 8/5 इधर जाएगा, 5/8 सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे बेटा 25 को, ये जाएगा 5 बार, और 4 से कट करेंगे 2 बार, 4 से 7 बार, हम बोल सकते हैं 7/10 बना, कितना 7/10, तो बेटा 3 की कमी हो जाएगी, 10 पर होगी, इंटू 100 लगाएंगे तो बेटा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30%, कितना बन जाएगा 30%। हमें इसकी खपत को कम करना है, कितना कम करना है 30% इसकी खपत कम करना है। हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि मूल्य 60% वृद्धि हो रही है, मतलब 5 से 3 बढ़ रहा है 8 हो जाएगा, है ना, और खपत 12% बढ़ रहा है, तो 25 से 3 बढ़ेगा 28 हो जाएगा, और यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे 25 को 5 बार, और 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 7 बार, बोल सकते हैं 10 अगर खपत होती होगी तो अब 7 होगी, तो 3 की कमी हो जाएगी, 10 पर होगी, इंटू 100 लगा के सॉल्व करेंगे तो बेटा आप कह सकते हैं कि इसका आंसर 30% आएगा, हम कहते 30% खपत कम हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते बेटा, ये चावल की कीमत में 25% वृद्धि की जाती है, तो चावल की खपत में कितने % की कमी करनी होगी। चावल की कीमत 25% की वृद्धि की जा रही है बेटा, 25 की वृद्धि की जा रही है, 4 से कितनी होगी बेटा 5 होगी, और खपत के बारे में डेटा हमें निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा खपत के बारे में डेटा हमें निकालना है, और वृद्धि करनी है 40% कम हो जाए, है ना, ताकि चावल पर होने वाला व्यय 40% तक कम हो जाए। व्यय 40% कम करना है तो 5 से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 3, है ना, वे हमें इतना करना है। चलो देखते हैं, आराम से देखते हैं। खपत के बारे में डेटा निकालने तो बेटा क्या बनेगा, ये डेटा बनके तैयार होगा 3/5 इंटू करेंगे हम 4/5, भाई इधर उल्टा होगा 4/5, तो ये बन जाएगा 12/25 बन जाएगा। अब 25 हुआ करता है, 12 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा 13 कम करना पड़ेगा, 25 से करना पड़ेगा, इंटू 100 करेंगे बेटा, 25 कट करेंगे 4 बार जाएगा, 13 चौके कितना जाएगा 52, मतलब 52% तक खपत कम करनी पड़ेगी, है ना, 52% तक कम करनी पड़ेगी। हम इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि 25% की वृद्धि, मतलब मूल्य में वृद्धि हो रही है, उल्टा करेंगे 5 से 6, लेकिन खर्च में 40% कम,
तो 40 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 से 2 कम करेंगे 3 आएगा नहीं आएगा, और 5 से 5 कट होगा, 3 से 6 कट होगा कितनी बार, 2 बार। ये कुछ गलत हो गया क्या, 40% कम हो जाए, ठीक तो है। 25% की वृद्धि की, अच्छा 25 की वृद्धि है, मैंने डेढ़ा उल्टा रख दिया। 25 की वृद्धि है मतलब 4 से 1 बढ़ गया 5 हो गया, और इसे कम करना है 40% तक, मतलब 5 से 3 करना है। तो आप देखो ये 25 था लेकिन ये 12 रह गया, तो बेटा कितना कम हो गया, 25 से 12 रह गया, तो सिर्फ 13 ही तो कम हुआ, 13 कम हुआ, 25 से हुआ इंटू 100 भी तो लगाएंगे, और यहाँ से सॉल्व करेंगे 25 से 4 बार 13 चौके 52, 52% तक हमें क्या करना पड़ेगा, 52% तक हमें खपत को कम करना पड़ेगा, है ना। दोनों प्रकार से मैंने आपको तरीके बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के दाम में 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर कितना हो गया, 63 रुपये प्रति किलो हो गया, और इसकी खपत में 20% कमी कर दी जाए, तो इस पर होने वाले व्यय में कितने में वृद्धि होगी। देखो मूल्य पहले कितना था बेटा, मूल्य था पहले 45, लेकिन इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, इसे बढ़ाकर कर दिया 63 रुपये ना, बस 1 मिनट, ठीक है। 45 से कितना हो गया, 63 हो गया, लेकिन इसकी खपत में 20% कमी की जा रही, खपत में 20 की कमी, तो मूल्य इंटू खपत 20 की कमी करेंगे तो 5 से बेटा 1 कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 4, है ना। और बराबर में हमें क्या करना है, इस पर होने वाले व्यय में कितने बड़ी वृद्धि बढ़ी, व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो सॉल्व कर लें बेटा, इसे कट करें, कुछ कट रहा है तो काटो, 9 से कटेगा बेटा, 9 से कटेगा 7 बार, और 9 से कटेगा 5 बार, है ना, 7/5। सॉल्व करेंगे तो ये 28/25 बनकर तैयार होगा ना, 28/25, मतलब अगर व्यय पहले हम बोलोगे व्यय अगर 25 था, अब 28 हो गया, तो 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ गया, 25 से बढ़ गया, इंटू क्या लगाना, 100 लगाना है, इंटू 100। तो याद है 1/25 बेटा आपका 4% का मान होता है, तो 3/25 किसका होगा, 12%। तो कह सकते हैं उसका व्यय पहले से 12% बढ़ जाएगा, व्यय कैसे हो जाएगा, 12% बढ़ जाएगा, बराबर व्यय में 12% की वृद्धि हो जाएगी। इसी को दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बेटा व्यय के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा है बेटा, खर्च व्यय के बारे में पूछा है, और खपत के बारे में भी दिया है, और मूल्य के बारे में भी दिया है। तो बेटा व्यय का संबंध तो सबसे सीधा सीधा होता है ना, व्यय के बारे में पूछा, इसका संबंध सबसे सीधा सीधा समानुपाती, तो जो भी बोला वो सीधा सीधा लगाएंगे। कैसे, 45 रुपये से 63 हो गया, तो देखो 45 रुपये था मूल्य, अब हो गया 63, सीधा सीधा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि व्यय के बारे में, खर्च के बारे में पूछा है इसलिए। और खपत 20% कम होगी, मतलब 5 से 1 कम हो गई, कितनी होगी, 4 हो गई। कुछ कट रहा है दोनों साइड में, काटो, देखो दोनों संख्या 9 से कट जाएंगे 7 बार, और 9 से काटे 5 बार, तो ये 25 अगर पहले खर्च होता होगा, तो अब खर्च होगा 28, कितना होगा, 28 खर्च होगा। तो बड़ा खर्च कितना बढ़ गया आपके साथ, 25 से 28 हो गया, मतलब 3 ही तो बढ़ा, और कितने से बढ़ा, 25 से, और परसेंट के लिए इंटू 100 लगाएंगे, तो आपको याद है 1/25, 1/25 4% का मान होता है, तो 3/25 12% का मान होगा कि नहीं होगा, तो 12% खर्च बढ़ जाएगा। खर्च कितना बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा 12%। दोनों प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन। भाई जब इतने क्वेश्चन आपने सीखे, अपना कीमती समय दिया इन क्वेश्चन को सीखने में, तो मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे रहे होंगे, है ना, कमेंट में बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, है ना। और अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी को राधे राधे।